the Sarpanch of Koni Khari Par Gram Panchayat. Myra won the toss and invite Pioneer bat first. Beautiful atmosphere, a packed crowd here. पहले 5 ओवर के लिए आपको 25 मिनट का समय दिया गया है। 6 ओवर का मैच है और इस वक्त ऑनलाइन हमसे जुड़ चुके हैं गो ईस्ट और वेस्ट। अल्ताफ बाली इज़ द बेस्ट। वेलकम अल्ताफ बाली सर, हमारे सिटी क्रिकेट के फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर है। फील्डिंग तुरंत लगाना है। खेल की शुरुआत होने जा रही है। मेरे साथ कंप्यूटर कमेंटेटर सुभाष धुमाल जुड़ चुके हैं। वेलकम सुभाष। धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर। कैसा एंजॉय कर रहे हैं? नक्कीच नेहमीच शाहिद खानची स्पर्धा एन्जॉय करताना नक्कीच आपल्याला मजा येते आणि त्याचं आयोजन आपण बघूया नेहमीच एक हटके असतं। एंट्री लेट है लेकिन ग्रेट है। अगला मैच लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार फैम टीम जो नंबर 1 पे रैंक कर रही है, दो हाथ लेंगी शुएब मेमन फैम टीम विक्टोरियन से। दोनों ओपनर बीच मैदान पे शाहिद खान और उमर खान। गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया है उमेश तरे, मैन फ्रॉम खारबांव। बहुत ही कमाल के देखिए परफेक्ट ओवर टेनिस क्रिकेट में किसी ने किया है तो वो सिटी इमर्जिंग में, हालांकि BC4 फॉर्मेट में तो नहीं, सिटी इमर्जिंग में उमेश तरे ने किया था जब 6 गेंदों पे 6 विकेटें ली थी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कारनामा अब तक नहीं हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ट्रिपल हैट्रिक भी नहीं हुआ है। हालांकि भिवंडी टेनिस क्रिकेट में ये तमाम ट्रिपल हैट्रिक BC4 फॉर्मेट में हुए। पहले विश्वास मात्रे, फिर उमा चौहान, फिर अभी पाटिल कामतगर, उसके बाद कैलाश जादूगर और इसी ग्राउंड पे 20 फरवरी 2023 में मनोज घाटाल ने बर्फानी बाबा से खेलते हुए चैलेंज के खिलाफ ट्रिपल हैट्रिक किया था। 5 गेंदों पे 5 विकेट। सिटी इमर्जिंग क्रिकेटमध्ये उमेश तरे याने सलग 6 चेंडूमध्ये 6 विकेट घेण्याचा कारनामा स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियमवर केला होता। खेल की शुरुआत होती हुई हमीदुज्जमा 25 मिनट का समय और बज रहे हैं इस वक्त। पहली गेंद फेंकी जा रही है 9:05। उमेश तरे राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए स्वीप करना चाहते थे, बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई। बैकवर्ड स्क्वायर्ड एक शॉट में गेंद गई, 1 रन। उमर खान का खाता खुला पायनियर स्पोर्ट्स का। आज सदाबहार कमेंटेटर महाराष्ट्र के मल्टी लैंग्वेजेस कमेंटेटर अजय रहते हैं। वॉइस ऑफ इंडिया टेनिस क्रिकेट की मात्र एक आवाज़ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या हैं और कंप्यूटर कमेंटेटर सुभाष धुमाल है मेरे साथ। साहिबा मोमिन हमारे ऑफिशियल स्कोरर। शाहिद खान अगर चौकों की हैट्रिक लगा दें तो कमेटी के वसीम शेख की तरफ से 1100 का इनाम है। उमेश तरे अच्छी गेंद आगे रखा था, घूमी गेंद, बीट किया शाहिद खान को। हालांकि BC4 चैंपियन ट्रॉफी में कमाल की शुरुआत दी थी शाहिद खान ने। देखना है कि इलाका हमारा धमाका हमारा या इलाका तुम्हारा धमाका हमारा। उमेश तरे शाहिद को खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है, शाहिद आउट। 0 पे बड़ी विकेट। बिग ब्लो, मोठा मासा इथे गलाला लागतोय। बडी मछली जाल में फसती हुई, बिग फिश इन नेट। शाहिद खान 0 बादून बॉलमध्ये परतताना खूप मोठा हादरा आपण बघतोय शाहिद खानच्या रूपाने पायनर स्पोर्ट्स संघाला इथे लागलेला आहे। पीछे रखी हुई गेंद थी, बैकफुट पे चले गए थे शाहिद खान, पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई, फील्डर रख दिया गया था। बड़ा विकेट हासिल किया है मायरा स्पोर्ट्स ने।
मतीन खान यांनी तो झेल पकडलेला आहे. इस वक्त आरिफ काजी दुबई में इस एकता ट्रॉफी को देख रहे हैं. उन्होंने फाइक अंसारी और जीशान मिर्ज़ा को ऑल द बेस्ट कहा है. बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत है आपका. न्यू बैटर योगेश भुईर, मैन फ्रॉम हिवाली. देखिए, इस सीज़न में पहला विकेट योगेश भुईर ने ही हासिल किया था जब चैलेंज के सचिन भुईर को उन्होंने 0 पे बोल्ड किया था. इस सीज़न की पहली बाउंड्री तुषार शिल्के के नाम है. आणि आज आपण तुषार शेलके, सचिन भोईर यांना देखील इन ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. एकमात्र अर्धशतक लगा है जो तुषार शिल्के के नाम है. पहला हैट्रिक चैलेंज के पवन के नाम, दूसरा हैट्रिक प्रिंस ऑफ भिवंडी चैलेंज के विवेक शिलार के नाम, तीसरा हैट्रिक पंकज माली के नाम है. रिद्धि सिद्धि कालेर. इस मरतबा जबरदस्त पुल शॉट है, कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन. आखूड टप्प्याचा चेंडू आणि या परफेक्ट फुलचा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. फलंदाज योगेश भोईरच्या बॅटमधून आलेल्या चौकारीने त्यांनी आपला अकाउंट ओपन केले आहे. चौके से खाता खुलता हुआ इस वक्त योगेश भुईर का. हिवाली एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं और 5 पे पहुंचा है स्कोर पायनियर स्पोर्ट्स का. अगली 2 टीमें टॉस के लिए तैयार है. शुएब मेमन फेम टीम BC4 सिटी क्रिकेट का मैच और चैलेंज लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार. अच्छा ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी हैं, बेहतरीन फील्डिंग वहाँ पे मतीन खान की. सिर्फ 1 रन आता हुआ. मैन ऑफ क्राइसिस मतीन खान के भी जो रिकॉर्ड्स हैं वो अद्भुत हैं. एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 पे पहुंचा है. अच्छी गेंद, अपील वहां पर पैर नहीं चले थे उमर खान के. जहां मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है. आणि ते अजिबात फुटवर पाहायला मिळालं नाही. आपण पाहतोय खडे खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. P1च्या पहिल्या षटकाची समाप्ती झालेली आणि P1च्या पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर पायनियर स्पोर्ट्स भिवंडी संघाची धावसंख्या 1 बाद 6 धावा. I think not enough total made by Pioneer after first over. Only 6 for the loss of Shahid Khan's wicket, who is out for 0. You are watching Ekta Trophy Padga. Welcome all of you wherever you are. The match between in BC4 format, Pioneer versus Myra Sport. Remind you, Myra won the toss and they elected field first. Excellent overturn from एक्सपिरियन्स कंपेनर उमेश तरे. आणि पहिलं षटक अगदी 5 मिनिटांमध्ये देखील पूर्ण झालेलं आहे. अगदी वेळेवर खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय. विथ मी द फेमस वॉइस ऑफ भिवंडी, शुभा धुमाल. 1 मिनट के लिए अंपायर खेल रोकना है क्योंकि सामने से जो रिक्शा आ रही है वो डिनर लेके आ रही है और ये डिनर हमें प्रोवाइड किया है. दुल्हन वही जो पियामन भाई होटल फाउंटेन आपकी फैमिली की सेहत बनाए. एक बार होटल फाउंटेन ज़रूर जाइए. डोलारे पेट्रोल पंप, हर तरह के वेज नॉन वेज खाने का मज़ा लीजिए. फुरकान खुटे सलमान जो कि जिनकी ये होटल है और वहाँ पर आपको हर तरह की सहूलियात भी मिलेंगी. आपकी गाड़ी की सर्विस भी हो जाएंगी. तो एक बार ज़रूर जाइएगा. जब आप एक बार जाएंगे तो बार बार खाएंगे. खेल की शुरुआत होती भी मोहित येतोय गोलंदाजी ट्रॅकवर. पेटोचं दुसरं षटक घातल्याची जबाबदारी त्याच्यावर सोपवली गेलेली आहे. चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाचे देखील ते आगमन होते. वेलकम मिस्ट्री मैन. वेलकम मिस्ट्री मैन त्रिमूर्ति गायकर, मिस्ट्री मैन ऑफ पोगांव. एंड वेलकम गोटिया. वेलकम सिल्के ब्रदर्स.
Mohit brought into the attack. Full toss put away very nicely. No ball signal. And ball is travelling all the way to the boundary. We wait for umpire signal 4-6. No ball signal. किस लिए पूछा अंपायर ने? यस, रिव्यू लिया है वहां पर मायरा ने, लेकिन ये चौका था या सिक्सर था? 6. Abdul Aziz joining with us. Abdul Aziz Mullah. फील्डिंग साइड ने रिव्यू को चैलेंज किया है, तीसरे अंपायर को बुलाया है, डिनर प्रोवाइड किया है एकता ट्रॉफी में। दुल्हन वहीं जो पियामन भाई होटल फाउंटेन का खाना आपकी फैमिली की सेहत बनाए। हर तरह के लजीज खानों का एक ही मरकज़ होटल फाउंटेन डोलारे पंप पे जाइए। होटल फाउंटेन में जब आप एक बार जाएंगे तो बार बार खाएंगे। तर नो चेंडू आहे आणि फिल्डिंग साईडने आपला रिव्ह्यू मात्र गमावलेला आहे. पंचांचा इशारा फ्रीटचा देखील येतोय. Yes, I think 7 runs in favor of Pioneer and score bouncing to 13 for the loss of 1 wicket. What a great shot from Yogesh Bhair. Today, Yogesh Bhair looking in good touch. This time beauty. Fine delivery indeed. Extra bounce and extra pace. देखिए ऑडियंस से हम क्षमा चाहते, BC4 फॉर्मेट चल रहा है, आपकी शुभकामनाएं अब नहीं दी जाएंगी। एक की कह दी तो 100 मैसेज आए। चांगली वापसी करताना गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय मोहित. And there we watch Mohit Patil turn from far end up to the wicket now. Both this time another fine delivery, a wide Yorker, cone delivery, beats him outside the off stump. Lovely ball indeed. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू कोण क्रिएट झाला होता आपण पाहतोय आणि कोण फलंदाजाला कापता आलेला नाही. बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू देखील निर्धाव चेंडू. Second power play going on. A lovely atmosphere. This time another fine delivery. Appeal walk out behind. Edge and gone. Big wicket. दुसरा फलंदाज मॅन इन फॉर्म. आता मात्र योगेश भोईर देखील बाहेर जाताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. दुसरा फलंदाज बाद होतोय पायनर स्पोर्ट्स भिवंडी या संघाचा. पुन्हा एकदा त्याच प्रकारचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला होता आणि बॅटचा हलकासा स्पर्श करून चेंडू एस्ट्रेक्सच्या हातामध्ये स्थिरावतोय. Lovely delivery indeed from Mohit Patil. Another wide Yorker. And Yogesh Bhair tried to play away from his body. Welcome challenge captain, wonder boy of Shelar, Sachin Bhair joining with us. दोन फलंदाज बाद झालेले आहेत आपण पाहतोय. शाहिद खान याला खातं उघडण्याची संधी देखील मिळाली नव्हती आणि त्यानंतर योगेश भोईर एक षटकार चौकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला होता, मात्र त्या खेळीचं रूपांतर त्याला मोठ्या खेळीमध्ये करता आलेलं नाही. Newman in. Akbar Sheikh, the hero of this ground. 22 February 2023, Akbar Sheikh created the record in final over against Challenge Sport. More than 20 runs, power hitter of Bhiwandi. First ball, lap sweep, glorious shot, 4 runs. What a great shot played by Akbar Sheikh. जोखीम पत्करली होती खरं तर. हा फटका तेवढासा सोपा नसतोय आणि अतिशय सुरेख फटका आपण पाहतोय या अकबर शेखच्या बॅटमधून. लेफ्ट स्वीप आपल्याला पाहायला मिळतोय. Score bouncing to Pioneer 17 for the loss of 2 wickets. Still a balanced match going on because the Pioneer made 17. But remember, Myra claimed 2 important wickets. समान स्थितीमध्ये नक्कीच सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय सध्या. कुठल्याही संघाचं पारड जड नाही आणि कुठल्या संघाचं पारड सध्या तरी हलकं देखील नाही. Mohit Patil so far considered 10 runs and claimed 1 wicket.
वेळेसंदर्भात सहकार्य करायचं आहे, कारण आपण पाहतोय जास्त वेळ आपण जर खर्च केला 5 षटकांसाठी तर शेवटच्या 6व्या षटकामध्ये आपल्याला एक एक्स्ट्रा प्लेअर 30 सर्कलमध्ये ठेवावं लागेल. Myra took his time now. There is an official want to Myra Sport. And there we watch Mohit Patil. Goes to Akbar Sheikh, wide Yorker equally played in covers and they threw for a single with the stroke. Pioneer score moves up to 18 for the loss of 2 wickets. Second over in progress, P2 going on. P2चं दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. आपण पाहतोय संघाची धावसंख्या 18. 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत. Today's a huge crowd. This time ball him, beauty, and what a loose shot played by Umar Khan. Finally set back to the dugout, Myra Khan and Hamza Khan dugout. उमर खान हा देखील विशेष काही करू शकला नाही. नेहमीच आम्ही समालोचन कक्षामधून म्हणतोय की रिव्हर्स फटका नक्कीच तेवढा सोपा नसतो. लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद. बिल्कुल, बनी तो बनी वरना अब्दुल गनी. 2 धारी तलवार रहता है रिवर्स शॉट. आणि ते मात्र रिव्हर्स शॉट खेळण्याच्या प्रयत्नात उमर खान हा बाद झालेला आहे. 2 ओवर की समाप्ति पे कुल रन बने पायनियर के 18, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए शुभात धुमाल कि 3 विकेटें मायरा ने हासिल की. अगली 2 ओवर में क्या होता है, माइक्रोफोन को लीड करेंगे शुभात धुमाल. धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर. 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत आणि तिन्ही फलंदाज टॉप ऑर्डरचे बाद होऊन फॅलमध्ये परतलेले आहेत. अकबर शेख मैदानामध्ये आणि त्याला साथ देण्यासाठी आता मात्र एक्सपिरियन्स कंपनीर असीर अन्सारी खेळपट्टीवर येतोय. पॉइनियर के कैप्टन है असीर अंसारी और अच्छे टच में है. धर्मराजा चषक में भी कुछ अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन निगाहें रहेंगी अकबर शेख पे. कौन भूल सकता है उस फाइनल ओवर को जब चैलेंज के सामने 20+ रन लेकर उन्होंने कप जिताया था. आणि कोण विसरू शकेल येणार बोरपाडा चषक. असीर अन्सारी बद्दल म्हणायचं झालं तर बाबे सर, इस ग्राउंड पे मुनाफ शेख की भी बहुत अच्छे रिकॉर्ड हैं. 2017 के फाइनल में बी इंडियन से खेलते हुए भावेश पवार को सामने 3 सिक्सर फाइनल ओवर में लगाए थे. आपण पाहतोय या एक अनुभवी तर एक युवा फलंदाज आता मात्र मैदानामध्ये. असीर अन्सर यांनी अकबर शेख ही जोडी मैदानामध्ये. जैन खान गोलंदाजी ट्रॅकवर. इथे मात्र अफलातून फटका, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, चिनू निघून जाईल केवढ्याच्यावरून सीमा पार. 7 अंश षटकार, शॉट ऑफ द नाइट. क्या गजब का पिकअप शॉट खेला है, केवल बल्ला फेंक दिया था. क्यों कहा जाता है इन्हें पावर हिटर ऑफ भिवंडी. गजब का स्ट्रोक. जैन थोड़ा सा अपनी जैन खान दिशा में भटके थे और उसका फायदा उठाया. 6 रन से उछलता हुआ स्कोर 24 पे पहुंचा है. दिशाच्या फटक्यावर पडे बडे फटके पॉवर जनरेट केली होती. या फटक्यामध्ये आपण पाहतोय पॉवर हिटर अकबर शेख आणि त्याच्या बॅटमधून हा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. 6 धावांसाठी षटकार. या 6 धावीने संघाची धावसंख्या मुसंडी मारते. 24 धावा 24. जैन खानचं स्वागत अकबर शेख यांनी या षटकाराने केलेलं आहे. इथे मात्र फील्डमध्ये थोडंसं ॲडजस्टमेंट करताना तिसरं षटक आणि तिसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूला स्वागत षटकाराने केलं गेलेलं आहे. जैन खान राईट आर्म द स्टंप. इथे मात्र मिस टाइम फटका होता. हाफ अँड टफ चान्स खरं तर विकेट किपरसाठी होती. एक सिंगल रन्स फलंदाज पूर्ण करतात. हालांकि सामने खेलना चाहते थे, ऊपरी सिरा लगा था. देखिए, शाम से हम जिक्र करें कि इस ग्राउंड पे 2017 में दानिश काजी का फास्टेस्ट 50 इन द हिस्ट्री ऑफ सिटी क्रिकेट. 9 गेंदों पे जो अर्धशतक उन्होंने लगाया था. नक्कीच. आणि त्या अर्धशतकामध्ये षटकार चौकांची अतिशबाजी देखील पाहायला मिळते. अवघ्या 9 चेंडूमध्ये
त्यांनी त्या अर्धशतक पूर्ण केलं होतं. हो करण्याचा प्रयत्न, चेंडू पडल्यानंतर बाउन्स होतोय, निघून जातोय या यष्टीरक्षक जातामध्ये. खांद्याचा वापर देखील तिथे केला जातोय आणि 1 फॉर द ओव्हरचा इशारा पंचांकडून दिला गेलेला आहे गोलंदाजाला. अच्छा बाउंसर था वहां पे. 25 धावा, धावसंख्या स्थिर आपल्याला पाहायला मिळते. तिसरं षटक प्रगतीपथावर जैन खान तिसरं षटक चालतोय. मात्र षटकानंतर त्यांनी चांगली वापसी देखील केलेली आहे. सामना करेल फलंदाज अशीर अन्सारी. स्विंग अँड मिस, बीट होते यष्टीरक्षक आणि अखेर एक धाव अव्वांतर बायच्या रूपाने फलंदाज पूर्ण करतात. देखिए जैन खान अगर हम पकड़ते हैं तो BC4 क्रिकेट में ये गैसुद्दीन और बिलाल शेख की देन है. आणि तसे जसुद्दीन बिलाल शेखने अनेक खेळाडू देखील घडवले आहेत. त्यापैकी एक आपण बघतोय जैन खान. प्ले अँड मिस, चांगला चेंडू पुन्हा एकदा आपल्याला पाहायला मिळतो. अगदी आउटसाइड ऑफ स्टंप हा चेंडू हाताळलेला आहे गोलंदाज जैन खान याने. काय गोलंदाजी करतोय. पहिला चेंडू थोडासा दिशांना पाहायला मिळाला होता, त्याचा खरपूस समाचार अकबर शेख यांनी घेतला होता आणि त्यानंतर कमबॅक चांगलं करताना गोलंदाज आपण पाहतोय. ब्यूटी फ्रॉम जैन खान मूविंग वे टू द बॅट्समॅन. कट केलेल्या चेंडूला इनफिल्डच्या वरून अगदी पॉइंटच्या डोक्याने चेंडू निघून जाईल. डीप ऑन रिझन मधून सीमा पार नेत्री दीपक चौकार. ये सही तरीका रहता है लेग कटर गेंदों को खेलने का. आपकी बार थोड़ा लेट खेले, इंतजार किया, लॉफ्टेड स्क्वायर कट, पॉइंट के ऊपर से गेंद जाती हुई 4 रन. आणि या चौकारीनं संघाची धावसंख्येमध्ये देखील बदल होतोय. धावसंख्या 30, 3 षटकांची समाप्ती या 10ची सरासरी प्रति षटकामागे पाहायला मिळते. 3 बाद 30, 3 षटकांची समाप्तीनंतर 3चा आकडा आपल्याला पाहायला मिळतोय सध्या स्कोरबोर्डवर. अगला मैच चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन और विक्टोरियन के कैप्टन आपको हैप्पी शॉप टॉस बॉक्स में आके बैठना है, जिसे हमें स्पॉन्सर किया ऑटोफ्लेट पेट्रोल पंप ने, और विशाल शाह जिसके ओनर हैं, मुदस्सिर बाबे उसके मैनेजर हैं. देखिए हैप्पी शॉप में जाइए, खुश होके आइए. इसकी गारंटी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे अपने दोस्त को जब से वहाँ देखा है वो ज़िंदगी में खुश है. 3 षटकांसाठी बरोबर 15 मिनिटांचा वेळ घेतला गेलेला आहे. मोहित याला कंटिन्यू ठेवलं गेलेलं आहे. हेलो, हमारे बीच में समीर नजीर साहब हैं. हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं. आपसे इल्तिमास है आपको हमारे VIP डैश पे आना है. मोहित दूरवरच्या टोकाकडून इथे मात्र चेंडूला फिरकवून दिलेला आहे. मिस टायमिंग आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि इथे मात्र आणखीन एक फलंदाजाला जावं लागेल तंबूच्या आश्रयाला. असीर अन्सारी याची खिली देखील संपुष्टात. देखिए विवेन रिचर्ड का कहना है कि बैट्समैन को अगर आउट करना है तो उसको अपनी मनपसंद गेंद दो. वही गेंद यहाँ दी गई. आशिर अंसारी को ऑफ स्टंप के बहुत बाहर से स्लॉक किया था, आखिरकार पकड़े गए. पॉइनियर की गिरने वाली ये चौथी विकेट है. 4 फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला आपल्याला पाहायला मिळतात पायनर स्पोर्ट्स संघाच्या. नए बैटर मैदान में आते हुए हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी. बिंदास लसने येतोय. दोनों की हाइट सेम है. बिंदास लसने अब पॉइनियर के लिए आए. वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर. कौन भूल सकता है बिंदास लसने की उस बारी को जो मेयर कप 2021 में खेली गई थी, और हेमंत हडट को उन्होंने 4 मरतबा 4 सिक्सर लगा के स्टैंड में भेजा था. नक्कीच हेमंत हडट याचा खरपूस समाचार हार्ट ऑफ सिटी चॅलेंज ग्राउंडवर बिंदास लसने घेतला होता आणि बिंदास लसनेची ती बिंदास फलंदाजी पाहायला मिळाली होती. फाइक अंसारी के भी इस ग्राउंड पे बहुत अच्छे रिकॉर्ड हैं. 1 जनवरी 2020 में शाहिद खान के इसी एकता ट्रॉफी में उन्होंने अर्धशतक जमाया था लोनाट के खिलाफ.
न्यू बॅटर बिंदास लसने मॅन फ्रॉम बोरपाडा. मोठे फटके खेळण्यासाठी या फलंदाजाला ओळखलं जात आहे. हैट्रिक गेंद है, इथे मात्र हुक है और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन. मिस्की हुक फटका होता, मात्र आपण पाहतो अगदी इनफिल्डच्या वरून खेळण्यात तो विशेष ठरला होता आणि चौकारीने अखेर स्वतःचं अकाउंट ओपन करताना आपण पाहतो बिंदास लसने. मिस्की हुक शॉट था, लकी बाउंड्री आती हुई बिंदास लसने के खाते में. पॉइनियर का स्कोर आगे बढ़ता हुआ चौथे ओवर में अब हो चुका है, कुल मिलाकर 34 रन. ये वो ग्राउंड है शुभा धुमाल जहाँ पे कोई भी टोटल सेफ नहीं है. अगदी बरोबर उल्लेख केला, कारण इथे किती धावा चेस होऊ शकतात आणि हे चित्र अनेक स्पर्धांमध्ये देखील आपण इथे पाहिलेलं आहे. सिर्फ फर्क है कि ये रात में मैचेस हो रहे हैं, दिन के मैचेस तो फिर हाई स्कोरिंग रहते हैं. फुलटा चेंडू होता, फायदा उचलला, टर्न केलेल्या चेंडूला क्षेत्ररक्षक तिथे सज्ज आहे. थोडासा खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते, मात्र एकाच धाब्यावर दोन्ही फलंदाज समाधानी. बहुत कुछ डिपेंड रहेगा अकबर शेख पे, वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं. अब तक बहुत अच्छे शॉट्स खेले हैं और पॉइनियर यहाँ से सुभाष ऐसा लग रहा है कि 70 के करीब देख रही है. कहा जाता है क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, जरा नहीं, तर नहीं चालत. मोहित पाटील यावेळी मात्र चेंडूला फेरकून दिलेला आहे. चेंडू निघून जाईल, फटक्यामध्ये वजन आणि धाव मिळतील पूर्णचे पूर्ण अर्धा डझन. ग्रेट शॉट खेला है वहां पर, बिल्कुल पैरों के सामने गेंद को रखा था, पाले में गेंद थी, गेंद को लॉफ कर दिया उन्होंने 6 रनों के लिए. शहजाद खान भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है. इस खिलाड़ी के नाम टेनिस क्रिकेट के सिटी क्रिकेट का एक इतिहास है कि आखिर की 4 गेंदों में 4 सिक्सर लगा के उन्होंने मैच जिताया था गोरसई में सरपंच उप सरपंच कप में. हालांकि भिवंडी सिटी क्रिकेट का रिकॉर्ड जावेद फारूकी के पास है, जो इस वक्त मैदान में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने 30 रन बनाए थे एमएलए ट्रॉफी 2016 में, लेकिन लगातार 5 सिक्सर नहीं थे. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका, हवाई फायर आणि चेंडू जातोय सीमाच्या बाहेर. अगदी चेंडूचा लिंबू बनवताना आपण बघतोय पॉवर हिटर अकबर शेख. अकबर शेख को रोकना मुश्किल होता हुआ. देखिए एंट्रेंस पे जो बाइक है, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बाइक को पार्किंग जोन में लगाएं प्लीज. जो हमारा प्रवेश द्वार है और सामने जिस कार की लाइट जल रही है, प्लीज आपको लाइट बुझाना है. सामने भी 2 बाइक हैं, उनकी लाइटें जल रही है, प्लीज. थैंक यू. पॉवर हिटरची पॉवर आपल्याला पाहायला मिळते. सलग 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार, 2 में 2 ठोक डाले. आक्रमक फलंदाजी आता मात्र आपण पाहतोय अकबर शेख कडून. मोहित पाटिल ने पहली गेंद पे विकेट लिया था, 4-1 6-6. अकबर शेख भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं, जब मारते हैं तो एक नहीं मारते. आणि हा फलंदाज असा एकदा सुरू झाला तर थांबायचं नाव घेत नाही. सलग 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार झालेत. तिसरा पण येईल की नाही पाहावं लागेल. इथे मात्र कार्पेचे सहारे, डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतील, 1 धावपेक्षा अधिक नाही. Nicely come back from Mohit in last ball. A lower full toss delivery, but equally played by Akbar Sheikh, tucked away to deep square leg for a single. 4 ओवर की समाप्ति. कुल मिला के रन बने पॉइनियर स्पोर्ट्स के अल्ताफ अली फेम टीम 48, विकेटें गिरी है 4 और करंट रन रेट जो है वो है 12.00. अगला मैच लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासा और फेम टीम, जो पिछले साल भी BC4 फॉर्मेट में नंबर 1 पे रही, उससे पहले सीजन में नंबर 2 पे रही, इस वक्त भी नंबर 1 पे चल रही है. 1 कप की विजेता, 1 की रनर्स. चैलेंज स्पोर्ट 2-2 हाथ लेंगी. शोएब मेमन फेम टीम विक्टोरियन स्पोर्ट्स से. चैलेंज के कैप्टन आ चुके हैं, विक्टोरियन स्पोर्ट्स के कैप्टन
विक्टोरियन स्पोर्ट्स के कैप्टन खेल की शुरुआत होती हुई जैन खान को कंटिन्यू रखा गया है। डगआउट आप देख रहे हैं, प्लेस पवेलियन, मायरा खान और हमजा खान, शाहिद खान के दोनों बच्चों के नाम ये डगआउट है। समय ज्यादा लिया जा रहा है। पहली ऑफिशियल वार्निंग भी दी जा चुकी है। बहुत ज्यादा समय लिया तो फिर रनों की पेनल्टी हो जाएंगी, फिर एक सर्कल में आएगा ही आएगा। जैन खान थोड़े हैरान परेशान है किसको कहां लगाया जाए। अकबर को ऑफ स्टंप के बहुत बार वाइड, हालांकि उछल कर कट खेलना चाहते थे। अतिशय स्वेर चेंडू पाहायला मिळतोय. अंपायर डिसीजन इज द लास्ट एंड फाइनल डिसीजन। अंपायर का जो भी निर्णय रहेगा, अंपायर को अगर लगेगा तो ही वो तीसरे अंपायर की मदद ले सकते हैं, अथवा खेलने वाली टीमों के लिए सिर्फ बीमर के लिए एक रिव्यू है। तीसरे अंपायर को पूछा ऑनफील्ड अंपायर ने, क्या नो बॉल है या वाइड है। तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। टीमें खेलने वाली ग्रामीण की हो या सिटी की, ये बात सुन ले कि अंपायर को जब लगेगा नो फोर्स ऑन अंपायर, जब ही तीसरे अंपायर को बुलाया जाएगा, अथवा टीमों को सिर्फ एक बीमर के लिए रिव्यू दिया गया है। सही है शुभा, तुम्हारा अगर मैच कट टू कट है, बहुत क्लोज है, ऑनफील्ड अंपायर को लगेगा कि निर्णय मैच के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो कॉल कर सकते हैं। इस वक्त ऑनफील्ड अंपायर है अंपायर शानू कुरैशी और अंपायर गोकुलदास पाटिल। चैलेंज के कैप्टन आ चुके हैं। विक्टोरियन के कैप्टन, आपको आके बैठना है शोएब मेमन, आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं। हा नो चेंडू आहे, कारण चेंडू पिचच्या बाहेर पिच झालेला आहे. नो बॉल है। तीसरे अंपायर ने निर्णय दिया जैन। फ्रीट आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ पॉइनियर का पहुंचा है 49। फ्रीट उछाला है तारामंडल में 6 रन। क्या गजब का शॉट है, दूर गगन की छाव में भेज दिया है जैन खान को। फ्रीट वर बिग हिट आपल्याला पाहायला मिळतोय. पॉवर हिटर अकबर शेखच्या बॅट मधून. ऐसा मौका फिर का मिलेगा, मौके पे छक्का. हालांकि जैन ने भी तो गेंद आगे रख दी थी, बिल्कुल उनके पाले में। कहते हैं कि शेर को मांस नहीं देना चाहिए, शेर को घास दो, घोड़े को मांस दो, दोनों का काम हो जाए। लेकिन आपण पाहतो इथे समोर चेंडू दिला होता आणि त्याचा खरपूस समाचार मेजवानी स्वीकारलेला आहे फलंदाजाने. 55 पे पहुंचा है स्कोर। अब पॉइनियर 70 के ऊपर देख रही है। फिर से ये भिंगड़ी है, भिंगड़ी शॉट, स्क्वायर लेग के ऊपर 6 रन। व्हाट अ शॉट, ये नाही रुकने वाले. आणखीन एक षटकार आपण बघतोय अकबर शेखच्या बॅट मधून. अगदी षटकारामध्ये डील करताना आपण पाहतोय अकबर शेख का फलंदाज, ना एक्का दुक्का सीधा चक्का. पुरानी रंजिश है अकबर की इस ग्राउंड से गेंदबाजों से, ये पुरानी रंजिश है। इसको उछलता हुआ पहुंचा है इस वक्त 61 रनों पर। आप कमाल की बल्लेबाजी, कितने पे बल्लेबाजी करे अकबर शेख, 5 सिक्सर लगा चुके हैं।
फुल टॉस, ये भी जाएंगी मस्तक पे दस्तक, मैदान के बाहर एक और सिक्सर। आणि 47 धावसंख्येवर पोहोचतोय, केवळ 3 धावीने दूर आपल्या अर्धशतकापासून अकबर शेख पॉवर हिटर। देखिए BC4 फॉर्मेट में केवल चैलेंज के तुषार छिलके ने 57 रन एक अर्धशतक लगाया है। अब अकबर शेख क्या अर्धशतक लगाते हैं या नहीं। और BC4 फॉर्मेट की अगर बात करें तो 2015-16 के सीजन में सबसे ज़्यादा अर्धशतक आए थे 48। उसका कारण था कि बिलाल शेख के 6 अर्धशतक थे। आणि हा अर्धशतक झाला तर BC4 फॉर्मॅटमध्ये दुसरं आणि या स्पर्धेमध्ये तिसरं अर्धशतक बाबे सर पाहायला मिळेल। कमाल की बल्लेबाजी करें अकबर शेख। जैन 3 पे 3 खा चुके हैं, ऑफ स्टंप के बाहर वाइट। ये बचने का तरीका नहीं है। देखिए क्रिकेट में बच के नहीं डट के मुकाबला करना होता है, क्योंकि जो डर गया मानो घर गया। इथे मात्र आपण पाहतोय फलंदाजापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू जास्त दूर ठेवला जातोय। आपको लगता नहीं कि पॉयनियर ने अकबर शेख को पिछले जो 2 टूर्नामेंट्स हुए थे उसमें कम इस्तेमाल किया? नक्कीच, मात्र इथे चांगला इस्तेमाल त्याचा केलेला आहे। तीसरा अंपायर को पूछा है, फील्डिंग साइड ने रिव्यू लिया है। यस, फील्डिंग साइड ने रिव्यू लिया है। पहला जो रिव्यू था, क्या फील्डिंग साइड का रिव्यू वाइट के लिए वैसे भी रिव्यू ने सिर्फ बीमर के लिए, सिर्फ बीमर के लिए बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है। अकबर शेख ऑन 47, व्हाट इनिंग ही प्लेड, 6 सिक्सेस सो फार। जैन खान अकबर शेख के लिए फिर उछाला है, अब की बार मतीन है, नहीं होंगी इनसे गलती। लेकिन ये तो फ्री था, नहीं नो बॉल दिया था। यस, फ्री था। क्या गजब का कैच पकड़ा था हालांकि मतीन खान ने। मतीन खान बच गए वहां पे। अकबर शेख 48 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। कट करने की कोशिश, तेज अंदर की जानिब कटी, बढ़िया वापसी, लंबा ओवर चल रहा है। चांगलं कमबॅक करताना गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय। संघाची धावसंख्या स्कोरवर 69, 69 आणि वैयक्तिक 48 धावसंख्येवर अकबर शेख फलंदाजी करत आहे, केवळ 2 धावीने आपल्या 50 पासून दूर। जैन खान इस मरतबा चॉप किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, जाजिबुल नजर स्ट्रोक, बैकवर्ड पॉइंट पे 4 रन। शक्तीपेक्षा युक्तीचा वापर इथे बिंदास रसने करताना पाहायला मिळतोय। स्क्वेअर ऑफ द विकेट हा फटका त्याने खेळलेला आहे। मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम रिजल्ट। शुभात धुमाल बहुत कम देखने को मिलता है कि बिंदास लसने इस तरह बल्लेबाजी करे। यस, ओवर हो चुकी अंपायर। 5 ओवर की समाप्ति। हालांकि जो समय बकौल हमारे ऑफिशियल स्कोरर के वो सही है, क्योंकि जब रिव्यू लिया गया था स्टॉप वॉच था और ड्रिंक्स ब्रेक के 3 मिनट काटे गए थे। क्या लगता है शुभात धुमाल, क्या सोच रहेंगी पॉयनियर की? अकबर शेख हैं, रन बने 73, आप क्या 85? नक्कीच 85 पेक्षा जास्त धावा कोटून करण्याचा प्रयत्न असेल, कारण एक चांगली जोडी आणि खास करून अकबर शेख ज्या फॉर्ममध्ये, ज्या टचमध्ये, तर हे लक्ष्य नक्कीच ते हासिल करू शकतात। दोनों कैप्टन आ चुके हैं। वेलकम सचिन भुईर एंड वेलकम शोएब मेमन। अब खेल की शुरुआत करना है। 2 नो बॉल है, 8 गेंदें हुई है। पहला नो बॉल, दूसरी पे 6, तीसरी पे 6, चौथी पे 6, फिर
पांचवा नो बॉल, छठी पे 1, सातवीं पे डॉट और आठवीं पे चौका। जो वाइट गेंद थी उसी को नो बॉल दिया गया था। यस, बकौल ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमिन के ओवर हो चुका है। यस, बिंदास लसने बकौल हमारे ऑफिशियल स्कोरर के ओवर हो चुका है। बकौल ऑन फील्ड अंपायर होके। देखिए फिर से मैं आपको बताता हूं, पहला नो बॉल दिया गया था। आप जाके साहिबा कर रहे हैं कि एक बॉल बाकी। जरार मुल्ला हैं, आपका भी स्वागत है, वेलकम। एक गेंद बाकी है बकौल ऑफिशियल स्कोरर के। प्रिंस मोइस का टेलीकास्ट सुपर से ऊपर है, उनके स्कोरिंग में एक गेंद बाकी है और आज हमारे सामने मॉनिटर नहीं है, कल से आ जाएगा। जैन खान सामना करेंगे बिंदास लसने। 2 चौकों की मदद से 9 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 48 पे इस वक्त है अकबर शेख। इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है, फ्लिक स्ट्रोक, 4 रन। सुरेख फटका आपण पाहतोय, लॉर फुलटा चेंडू होता, खरं तर टर्न केलेला आहे चेंडूला आणि या स्क्वेअर ऑफ द विकेट स्क्वेअर एक रिझन मधून चौकार वसूल करताना बिंदास लसने। 5 षटकांची समाप्ती झालेली आहे। 5 षटकांची समाप्तीनंतर पायनर स्पोर्ट संघाची धावसंख्या 77 धावा। अजूनही शेवटच्या षटकाचा खेळ शेष आहे आणि केवळ 2 धावांनी अकबर शेख अर्धशतकापासून 50 पासून दूर है। देखिए हमारे दोनों महान कमेंटेटर इस वक्त डिनर कर चुके हैं। उन्होंने फुरकान खूटे और सलमान दोबी के इस होटल की काफ़ी सराहना की है। फाउंटेन का खाना सबसे लजीज, आप भी एक बार जाइए तो बार बार जाएंगे। डोलारे पेट्रोल पंप विथ लॉट ऑफ फैसिलिटीज। 5 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 77, विकेटें गिरी है 4। अकबर शेख का अर्धशतक अट्रैक्शन में रहेगा। बिलाल शेख वीआईपी डाइस पे हैं। एक सीजन में सबसे ज़्यादा अर्धशतक, वही कारण था कि उनको बैट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था जब महिंद्रा स्पोर्ट टॉप टेबल पे रही थी और उन्होंने 6 अर्धशतक लगाए। यही कारनामा 8 अप्रैल 2016 को लेट राजीव गांधी ट्रॉफी में उन्होंने किया था, सबसे ज़्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड। और ग्रामीण में रिकॉर्ड जेडपी कप 2013 में बुम बुम सुभाष ठाकरे का है। सबसे ज़्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड 25 जनवरी 2021 को सूरज केने का है। एक इनिंग में 14 चौके लगाए थे लेट विनोद पाटिल चषक वडगर में। ऑफिस डम के बाहर कट करने की कोशिश, छटा दिया वहां पर अमीदुज्जमा ने। अमीदुज्जमा भी एक ओवर करते हैं लेकिन बहुत ज़बरदस्त करते हैं, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, टीम के ओनर भी हैं, टीम के कैप्टन भी है। शोएब मेमन भी टीम के ओनर हैं, टीम के कैप्टन हैं। स्कोर इज 77। अमीदुज्जमा स्विंग कर दिया है, अर्धशतक पूरा। या स्पर्धेमधील हे तिसरं अर्धशतक आपल्याला पाहायला मिळतंय आणि बेसिबर फॉर्मेट मधील हे दुसरं अर्धशतक। तालियां होना चाहिए पावर हिटर ऑफ भिवंडी अकबर शेख के लिए। व्हाट अ ग्रेट इनिंग ही प्लेड। 7 सिक्सर लगाए
एक चौका लगाया, ग्रेट बैटिंग। देखिए असरार अंसारी ने इस अर्धशतक के लिए 1000 रुपये का इनाम दिया गया है, वो दिया जाएगा आपको। आप मैच जीतते हैं तो वो अलग बात है, नहीं भी जीते तो 1000 रुपये आपके फिक्स हैं। ऐसा लगता नहीं कि पॉइनियर कुछ ज्यादा आगे निकल गई है, मायरा स्पोर्ट्स का सरदर्द बढ़ गया है। 15 चेंडूमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलेलं आहे. तुषार छिलके के बाद दूसरे बैट्समैन स्विंग किया है, कारपेट के जरिए गेंद आउटफील्ड में पहुंची है, 1 रन। अकबर शेख इस वक्त कितने पे बल्लेबाजी करे? 55। 57 रन बनाए थे तुषार छिलके ने। आणि फायनल स्पोर्ट्स संघाने आता मात्र डेंजर झोन मध्ये देखील प्रवेश केलेला आहे. देखिए ईयर हाईएस्ट तो अब तो नहीं लगता मुझे कि वो रिकॉर्ड अहमद बलेरे का टूटेगा जो उन्होंने 100 रन बनाए थे बाली ट्रॉफी 2017 में। आणि अक्षरशः बक्षिसांचा वर्षाव त्याच्यावर झाला होता. 6 ओवर का वो हाईएस्ट टोटल है, लेकिन 8 ओवर में जगदीश नाइक डॉक्टर 11 के सामने 133 रन बनाए थे। ऊपर लगी है लेकिन नो मैच लैंड में गिरी है। इस बीच आखिरकार 2 रन पूरे। पॉइनियर का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 86 रन। पॉइनियर जब भी खेलती है दर्शक बहुत आते हैं। इनके जो मैचेस रहते हैं ना, वो अब्बास मस्तान की फिल्मों से ज्यादा सस्पेंस रहते हैं। फुल टॉस, स्विंग कर दिया है, गेंद जाएंगी मैदान के बाहर, 6 रन। बिंदासाठी ही मेजवानी होती खरं तर, आणि त्या मेजवानीचा पुरेपूर स्वीकार त्याने केलेला आहे, दोन्ही हाताने स्वीकारलेला आहे. इस सीजन का हाईएस्ट टोटल चैलेंज के नाम है, 108 रन बनाए थे BC4 फॉर्मेट में। हालांकि वो 8 ओवर का मैच था। अब कितने रन बने? 92। कितनी गेंदें बची है? 1। भारी भरकम बल्लेबाजी। बिंदास लस ने भी अपने बाजुओं को खोलते हुए ये चली सीधी, तीर निकला कमान से, जा मिला आसमान से। अमितुस जमा को आखिरी गेंद में चंद्रयान की यात्रा पे भेज दिया बिंदास लसने ने। स्ट्रेट हिट. आणि आता मात्र आपण पाहतोय षटकरने संघाची धावसंख्या पोहोचते ते 98 आणि 99 धावांचं एक मोठं लक्ष्य इथे मात्र महाराष्ट्र स्पोर्ट्स संघासमोर उभं केलेलं आहे. 98 रन हुए, 99 की चुनौती है। चलते हैं पहले टॉस की तरफ हरीश पंड्या के साथ, वॉइस ऑफ इंडिया जो आज हमारे बीच है। ये सौभाग्य है पड़गा परिसर का, और जब कमेंट्री की शुरुआत होंगी तो आपके साथ 2 दिग्गज रहेंगे, वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एकता ट्रॉफी 2025 नए साल का नया जश्न है और आप सभी का प्रिंस मूवीज़ के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। विक्टोरियन बनाम चैलेंज स्पोर्ट्स ये मुकाबला अब तैयार हो रहा है और इसके टॉस के लिए मेरे काबिल दोस्त असरार अंसारी, इनसे मैं गुजारिश करूंगा, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत अच्छे मकाम पर काम करते हैं और अंसारियों की तो बात ही अलग है, एक अंसारी सब पे भारी। तो थैंक यू सो मच सर, आपके दस्ते मुबारक से ये टॉस होगा। कॉलिंग किसकी रहेगी इस वक्त? देखिए हम लोग हैप्पी शॉप टॉस बॉक्स में है, ऑटो फ्लीट पेट्रोल पंप, जिसके ओनर है विशाल शाह और मैनेजर है मुदस्सिर बाबे। हेड्स इज द कॉल बाय विक्टोरियंस, इट इज टेल्स। शुक्रिया असरार भाई, आप तशरीफ रखें।
सचिन अर्थात 2024 हे इयर राहिलं आणि तुम्ही धर्मराजा चषक सुद्धा जिंकला. 2025 नवीन वर्ष, नवीन उद्दिष्ट आणि नवीन आपल्याला विक्रम करायचे आहेत. तर चॅलेंज स्पोर्ट्स हा कसा सज्ज आहे नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी, कारण आता 2 दिवस झालेत. हो नक्कीच, सर्वांना नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि हा जर नवीन वर्षाचा चालू आलेला आहे तो सगळ्यांना चांगलाच जावो. आणि टीमची चांगली मेहनत आहे आमची, आणि एवढं वर्ष झालं आम्ही स्ट्रगलच करत आलो आहे, आणि आता तो आम्हाला चांगला फल मिळत आहे. आणि पुढे पण असंच केलंच राहू मुलांनी. बस हीच आम्हाला भिवंडीत रँकिंग पण करायची आहे. थँक्यू. नाणेफेक जिंकून काय निर्णय घेतला है? फील्डिंग करणार. थैंक यू सो मच. विक्टोरियन आपके तो नाम में ही वी है, जरा एक बार वी बताइए. हाँ शोएब भाई, भिवंडी के सिटी क्रिकेट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. BC4 लोग लव करते हैं. कैसा रहा है आपके लिए पिछला सीज़न? देखिए लास्ट अगर 2 सीज़न बाद तो इस टीम के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है. टीम ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया और काफ़ी आगे तक गए और काफ़ी नाम कमाया क्लब ने. पिछले साल ये 11th ईयर है इस टीम को, और अभी भी ये साल भी कोशिश करेगी. करने जा रहे हैं, थोड़ा सा नमी है माहौल में. किस तरह से पहले बैटिंग के स्कोर को देख रहे हैं 6 ओवर में? देखिए ट्रैक भी बड़ा है और ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है, और जिस तरीके से रन इस वक्त बन रहे हैं तो कॉन्फिडेंस यही है कि 60+ तक जाए और अच्छा टोटल करे ताकि डिफेंस करने में थोड़ा इजी हो. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. तो दोस्तों, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं. चैलेंज ने टॉस जीता है. निविया की बॉल को लेकर वो पहले गेंदबाजी करेंगे. उसके सामने विक्टोरियंस विक्ट्री हासिल करने के लिए पहली इनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करेगी. ये मैच अब से कुछ देर बाद चलेंगे कॉमबॉक्स. शुक्रिया. थैंक यू सो मच हरीश जी पंड्या. सिटी क्रिकेट का आज का पहला मुकाबला एकता ट्रॉफी 2025. इससे पहले 5 मैचेस जो हमने देखे वो सभी ग्रामीण के मुकाबले थे, पड़गा टेनिस क्रिकेट के वो मैचेस थे. लेकिन अब सिटी क्रिकेट की शुरुआत हुई है और धमाकेदार बैटिंग मैच के पहले हाफ में. शानदार अर्धशतकीय पारी अकबर शेख द्वारा. 16 गेंदों में नाबाद 55 रन बनाए, और बिंदास लसने ने जो फिनिशिंग टच दिया पारी को वो काबिल तारीफ. 8 गेंदों में 27 रनों की नाबाद पारी खेली. 98 रन बनाए गए हैं 6 ओवर्स में, और 99 रनों की चुनौती मायरा स्पोर्ट्स के सामने यह मैच जीतने के लिए. सलामी बल्लेबाज क्रीज पर मतीन खान, और उनके साथ पिंटू. पहला ओवर लेकर योगेश भोईर. पहली गेंद सामना करते हुए मतीन, और पहली गेंद पर जबरदस्त स्ट्रोक, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव. गेंद बाउंड्री के बाहर. 6 रन मिलेंगे. बढ़िया शुरुआत करते हुए मतीन खान. बहुत ही जबरदस्त शॉट था. चिटके तो फटके वाला, बिल्कुल बल्ले की जड़ को गेंद लगी. देखिए यही निविया की बॉल की खास बात है, अच्छा ट्रैवल करती है. और जिस तरह से मतीन खान 4s और 6s मारने के लिए जाने जाते हैं. अजय, पहली पारी में कुल मिलाकर 6 चौके और 10 छक्के लगे, यानी कि ये जो 16 गेंदें हैं ये 36 गेंदों में इंपॉर्टेंट थी. यहाँ भी 36 में वो 16 गेंदें इंपॉर्टेंट रहेगी. जी हाँ, वो कैलकुलेशन ज़रूर रहेगा. मतीन खान तो एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, मंजे हुए बल्लेबाज है, और जिस तरह से पहली गेंद पर कड़क लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव उन्होंने खेला है, निश्चित रूप से उनसे एक बड़े पारी की उम्मीद की जा सकती है. भव्य स्वागत गेंदबाज योगेश भोईर का. और बतौर गेंदबाज ज़्यादा गलती आप नहीं कर सकते हो इस विकेट पर. इस टूर्नामेंट की शुरुआत से ये देखने को मिला है. बल्लेबाज आज मेला लूटते हुए. दर्शकों की बहुत ही ज़बरदस्त मौजूदगी. शाहिद खान और उनके साथियों के जो टूर्नामेंट्स रहते हैं अक्सर हमने देखा है कि काफ़ी सफल टूर्नामेंट रहे हैं, और ये भी उसमें कोई अपवाद नहीं है. भोईर एक बार फिर से ओवर द विकेट, और इस बार ऑन साइड में उड़ाया है. एक और बेहतरीन स्ट्रोक, मतीन बेहतरीन. एक और छक्का. बिल्कुल, पिछली बार ऑफ साइड पर, अब ऑन साइड पर. नतीजा वही है. मतीन खान ने भी वहां पर एक ऐलान जंग किया है, और उन्होंने बताया कि स्कोर कितना भी बड़ा चेस करने के लिए हो, हम उसके लिए तैयार हैं.
और हरे जी एक ऐसा विकेट यहाँ पर नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि कोई बल्लेबाज यदि आउट ऑफ फॉर्म रहा होगा अभी तक तो वो यही सोच रहा होगा कि मुझे यहाँ पर खेलने का मौका मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कि सिडनी टेस्ट शुरू होने से पहले शर्मा कोहली दोनों को हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ उतारा जाए। व्यवस्था करनी पड़ेगी। उम्मीद यही है कि आखिरी टेस्ट मैच में वे दोनों भी खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे। और अजय भिवंडी में हेलीपैड भी है, मैंने सुना हेलीकॉप्टर खरीदा गया पिछले कुछ दिनों। जरूर जरूर, सही सुना आपने। बहुत ही बढ़िया शुरुआत करते हुए मतीन खान। और इस बार थोड़ा सा लेंथ में बदलाव था, फाइन लेग की तरफ खेलने का प्रयास था, देखना है बैट से लगी या नहीं। एक रन चुराते हुए बल्लेबाज, लेग बाइज का इशारा। इंटेंट यहाँ पर बहुत मायने रखेगा क्योंकि 36 गेंदें हैं, उसमें लूज गेंदों को किस तरह खेलेंगे, अच्छी गेंदों को किस तरह निगोशिएट करेंगे, ये सारा लिखा जोखा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मतीन खान ने अपना काम किया है, 2 6 लगाकर उनके साथ पिंटू जुड़े हैं और प्रेशर जो है योगेश भोईर पर है, लेकिन उन्होंने एक बेहतर बॉल की अभी अभी जिसमें लेग बाई का रन आया है। एक युवा गेंदबाज है, रनअप उनका बहुत अच्छा है, पेस अच्छा है, बस उन्हें ज़रूरत है बल्लेबाजों को रोकने की। हर ओवर में 2 बड़े हिट्स चाहिए ही चाहिए। 16 के ऊपर का आस्किंग रेट है, 16.50 रन प्रति ओवर पारी की शुरुआत से, और उसको मेंटेन रखना इतना आसान तो नहीं होता है, लेकिन शुरुआत दमदार की है मतीन ने। अब स्ट्राइक पिंटू के पास, जोरदार ड्राइव, कवर में फील्डर मौजूद, हल्का सा फंबल वहां पर। पहले प्रयास में गेंद को फील्ड नहीं कर पाए थे फील्डर, नहीं तो यहाँ पर मौका बन सकता था रनआउट का। खाता खुलता हुआ सिंगल के चलते पिंटू का। एक स्ट्राइक रोटेशन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी इस पारी की, क्योंकि एक विशाल का स्कोर उन्हें चेस करना है। जी हाँ, गेंदबाज को दबाव में रखना है तो बड़े शॉट्स भी खेलने आपको, और जब भी मौके मिलेंगे तो इस तरह से सिंगल्स भी लेने पड़ेंगे। अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल। जो 2 गेंदें जिन पर छक्के लगे थे उन्होंने काफ़ी आगे रखी थी, बिल्कुल ओवरपिच बन रही थी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं लेंथ में बदलाव कर रहे हैं, अपनी गलतियों से सीखते हुए योगेश भोईर। सीखते रहना चाहिए क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद, और बल्लेबाज के बॉडी लैंग्वेज को अब वो पढ़ रहे हैं, जो अच्छी बात है। वापसी करते हुए योगेश ओवर की आखिरी गेंद लेकर ओवर द विकेट। ऊपर लगी है, विकेट कीपर गेंद के नीचे, ओहो आसान सा कैच, नहीं लपक पाए आशिर अंसारी, कप्तान द्वारा गलती। ये बहुत भारी पड़ सकता है पायनियर स्पोर्ट्स को। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं। अशीर शायद तैयार नहीं थे, और जब गेंद उनके पास आई तो उसको पकड़ने के लिए जो उनके रिफ्लेक्सेस होने चाहिए थे वो सही नज़र नहीं आए, वरना ये विकेट का खीर खा लेते अशीर। लेकिन एक अच्छा ओवर ज़रूर मैं कहूँगा। यहाँ पर 14 रन बने हैं। माहिरा स्पोर्ट्स के आमिदुज़्ज़मा अंसारी के चेहरे पर क्या इमोशंस है, डेफिनेटली कैमरा कैप्चर करेगा, लेकिन इस वक्त 15 बने हैं और 14 बने हैं। स्कोर है 14, 99 बनाने यानी कि 85 की जरूरत है। टोन सेट करने का प्रयास पूरा नजर आया है मतीन का, लेकिन जो वापसी की वो काबिल तारीफ योगेश भोईर ने। अंतिम गेंद पर विकेट डिजर्व कर रहे थे, वहां पर मौका निर्माण किया था लेकिन मौका गवा दिया आशिर ने। और अभी देखना है कि उसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है आने वाले ओवर्स में पायनियर स्पोर्ट्स को। पायनियर और बाहिरा के बीच में चलता हुआ यह सिटी क्रिकेट का इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला। नेवर लेकर आशिक, लेंथ बॉल खींचा है ऑन साइड में, डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है, अच्छा क्षेत्र। खूबी निभा रहे हैं, उन्हें पता है मतीन को ज़्यादा स्ट्राइक देनी चाहिए, उनके पास मुख्तलिफ किस्म के शॉट्स हैं और ये वजह है कि वो स्ट्राइक रोटेट करते हुए मतीन को ज़्यादा मौके दे रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15-84 की ज़रूरत। गेंद काफ़ी ट्रैवल करती है यहाँ पर टोलनाका क्रिकेट ग्राउंड पड़गा में। कटर थी लेकिन बढ़िया संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में, हालांकि डिप स्क्वायर लेग पर प्रोटेक्शन है, 1 ही रन मिलेगा। आशिक की ये कोशिश रहेगी कि किसी भी कीमत पर 4 और 6 खर्च न करें, क्योंकि पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है। पहले पावर प्ले के 2 ओवर बहुत निर्णायक रहते हैं। और पिंटू भी यहाँ पर कोशिश करते हुए बड़े स्ट्रोक के लिए, अच्छी गेंद अंदर की तरफ लेकर आए। अब की बार सही तरह से उसको पढ़ नहीं पाए थे। केवल बल्ला घुमाना नहीं है बल्कि गेंद के लाइन में जाकर खेलना होगा, सही संपर्क होना चाहिए गेंद और बल्ले के बीच में, तब आपको अच्छे रन्स मिलेंगे।
और हर गेंद पर मुझे लगता है कि छक्का लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ओहो, खतरनाक गेंद, अनप्लेएबल। लिफ्टर बॉल, मतलब अगर मार्क निकलस जैसा कमेंटेटर हो तो वो बोलेगा कोबरा कोइलिंग इट्स हेड वाइल डिलीवरिंग, उस तरह की ये गेंद थी। लिफ्टर बॉल, लवली। मतलब देखिए उनके पास अच्छी हाइट है। भिवंडी में इन दिनों मैं देख रहा हूँ अच्छी हाइट वाले खिलाड़ी आगे आ रहे हैं, खास करके ग्रामीण क्रिकेट में, और भिवंडी के क्रिकेट का ये मुस्तकबिल बनेंगे। जी हाँ, कई टीमों के पास ग्रामीण में ऐसे तेज आपको गेंदबाज देखने को मिलेंगे जो लंबे ऊंचे कद के हैं। इस बार बल्ले के अंदर लगी है, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर अच्छा एफर्ट था फील्डर का, लेकिन हाथों से छिटकी गेंद और आखिरकार सिंगल पूरा होता हुआ, स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। मायरा स्पोर्ट्स का 17 रन बिना किसी नुकसान के। पाइनियर स्पोर्ट्स ने आज सिटी क्रिकेट में सीटी मारनी पड़े ऐसी बल्लेबाजी की, जिस तरह से आज अर्धशतक को अंजाम दिया अकबर ने और बिंदास लस ने। बिल्कुल लसुनिया तड़का मार के लसने ने आज बैटिंग की। जी हाँ, जो प्लेटफॉर्म उनको मिला था अकबर द्वारा उसका फ़ायदा उठाया। ज़बरदस्त स्ट्रोक, लेकिन उतना ही शानदार स्टॉप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। जगह नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जगह बनाते हुए स्क्वायर कट किया था मतीन ने। यहाँ पर मुझे लगता है कि वो बाउंड्री डिजर्व कर रहे थे, लेकिन काबिल तारीफ फील्डिंग फाइक अंसारी द्वारा। अंतिम गेंद पर भी सिंगल, अच्छा ओवर समाप्त करते हुए आशिक। 2 ओवर का खेल पूरा हुआ, स्कोर केवल 18 रन बिना किसी नुकसान के। ये ओवर में स्कोर दबसा गया है, लेकिन यही उतार चढ़ाव है क्रिकेट का। एक ओवर में जो खोएंगे वो अगले में पाएंगे, और पहला ओवर भले खर्चीला रहा हो, दूसरे ओवर में कमबैक किया है आशिक ने, और आशिक की गेंदबाजी के बहुत सारे मुरीद आशिक बन चुके हैं इस मैदान पर। जबकि नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है, अभी भी 4 ओवर का खेल शेष है और मुकाबला जीतने के लिए 81 रनों की दरकार है। 20 के ऊपर का आस्किंग रेट है। जिस तरह से मतीन ने धुआंधार शुरुआत की, पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे, कहीं ना कहीं पाइनियर स्पोर्ट्स के समर्थकों की धड़कनें भी थोड़ी सी तेज़ हुई होंगी, लेकिन उसके बाद जो बॉलिंग हुई है वो लाजवाब। और अब गेंदबाजी में बदलाव, राहिल शेख आक्रमण पर आते हुए। मैजिक ऑफ पड़गा, ड्राइव किया, गेंद हवा में, पीछे फील्डर मौजूद है और कोई गलती नहीं, अपने जाल में फंसाते हुए पहली गेंद पर राहिल मतीन खान को बड़ा झटका। मतीन खान के ऊपर रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर था, और ऐसे में एक ओवर पिच गेंद, राहिल की तारीफ करना चाहूँगा, लालच दिया और मतीन खान उस लालच में बाबू के हाथ में अपना कैच देकर वापस लौटे। एक्सीलेंट स्टार्ट बाय राहिल। मुझे लगता है कि मतीन इस दफ़ा वो छक्का लगाने का प्रयास नहीं कर रहे थे, वो गैप में खेलना चाह रहे थे लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान, लेकिन सीधे फील्डर के पास ट्रैवल कर गई गेंद। शायद वो बड़ा हिट लगाने का प्रयास होता तो वो और थोड़ा ऊपर से खेलने का प्रयास करते, लेकिन प्रॉपर एलिवेशन नहीं था स्ट्रोक में और गैप में नहीं खेल पाए। 14 रन बनाकर आउट हुए हैं मतीन खान। अजय, हम होटल फाउंटेन के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे, डोलारे पेट्रोल पंप के पास। क्या लजीज खाना, दिल में रह जाए याद, होठों पे रह जाए स्वाद। होटल फाउंटेन पड़गा में अगर आएंगे तो चारों तरफ माउंटेन और माउंटेन के बीच में बसा है फाउंटेन, एक बार विजिट करना ही पड़ेगा। देखिए हमारे सामने जो वो बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं दूर दराज में, लेकिन वो जो माउंटेन है खास तौर पर माउली फोर्ट, और आपने फाउंटेन का जिक्र किया, वाकई में लजीज खाना। नए बैट्समैन बायत के खिलाड़ी आए हैं, मोहित छेड़छाड़ करने का प्रयास था वहां पर, टेंटेटिव लगे। राहिल, देखिए एक दिन में राहिल जैसे बॉलर आप नहीं बन सकते। लगातार तालीम, अपनी प्रैक्टिस, अपने सीनियर खिलाड़ियों का मशवरा लेना और अपनी गेंदबाजी में वो धार लाना, ये प्रक्रिया से गुजरे। एक और बढ़िया गेंद इस बार बल्ले के बाहरी किनारे पर लगी है, 1 रन जरूर मिलेगा। अच्छी अनुशासित गेंदबाजी अब देखने को मिल रही है। केवल पहली 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट्स आए थे, उसके बाद कोई बाउंड्री नहीं है। और मतीन वो ऐसे खिलाड़ी है जो गेम को आपसे खींच कर ले जा सकते थे, लेकिन उनका जो विकेट गिरा है उसने कहीं ना कहीं तेज दौड़ती हुई जो गाड़ी है उसको रुकाया है। धीमी गति की गेंद हुक कर दिया है, गेंद जा रही है डिप स्क्वायर लेग पर, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। ये बहुत ही खतरनाक गेंद रहती है राहिल की। स्लोअर 1 को मैंने देखा है, अधिकांश बल्लेबाज पिक नहीं कर पाते हैं। जब भी स्लोअर डालते हैं
तो वेल डिस्गाइज होती है। और कभी कभी क्या होता है कि चेंज ऑफ पेस के साथ चेंज ऑफ डायरेक्शन भी हो जाता है। अगर चेंज ऑफ डायरेक्शन नहीं है और चेंज ऑफ पेस है तो कारगर है। आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। एक और विकेट अपने खाते में डालते हुए राहिल शेख। दूसरी सफलता उनके लिए, दूसरी सफलता पायनियर स्पोर्ट्स के लिए। 20 पर लगा है ये झटका। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, राउंड द विकेट आए थे लेफ्टी बैटर के लिए और बिल्कुल सीधी सटीक गेंद। राहिल अच्छी तरह जानते हैं, देखिए गेंद का टप्पा, उसकी गति और उसकी दिशा, तीनों पर बहुत अच्छा उन्होंने काबू हासिल किया है। और ये वजह है कि वो चैनल के आसपास गेंदों को रख रहे हैं और उसका सीधा फायदा पायनियर स्पोर्ट्स को हो रहा है। 20 रन और यहाँ पर विकेट गिरते हुए कुल मिलाकर 2। आउट हुए मोहित। मात्र 1 रन बना पाए मोहित। 1 डाउन खेलने का मौका मिला था उनको, बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया था, इस उम्मीद के साथ उनको भेजा गया था कि अच्छी पिंच हिटिंग करेंगे, लेकिन निराश किया है मोहित ने। और अब उमेश तरे नंबर 4 पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए मायरा स्पोर्ट्स के लिए। यहाँ से और 79 रनों की आवश्यकता है। तीसरे ओवर का खेल जारी और अब की बार भटक गए हैं राहिल। बीमर नो बॉल घोषित करते हुए एम्पायर। लेग स्टंप के काफी बाहर भी थी, बल्ला थोड़ा सा भी लगता तो यहाँ पर बाउंड्री मिल सकती थी। मेरे ख्याल से एक एंगल बनाकर बॉल करना चाह रहे थे। कई बार हाथ से गेंद फिसल सकती है, हाथ में आते हुए पसीने की वजह से ये हुआ हो सकता है, लेकिन अब वो एक बार फिर से तैयार हैं। फ्री हिट गेंद। गति में परिवर्तन, गति में परिवर्तन। सीने से जाकर टकराई है गेंद। 1 रन मिल जाएगा। लेग 22 का इशारा करते हुए अंपायर शानू कुरैशी। शानू कुरैशी भी जब पड़गा में पहली बार आए थे तो यही वो टूर्नामेंट है, एकता ट्रॉफी। शाहिद खान के टूर्नामेंट में 2017 में पहली मर्तबा उन्होंने अंपायरिंग की थी और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा है। आजकल हम देखते हैं बहुत ही बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में अक्सर अंपायरिंग करते हैं शानू कुरैशी। ओवर की यहाँ पर समाप्ति, स्कोर 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत अच्छा गेम को कंडक्ट किया जा रहा है। विश्वविख्यात क्रिकेट समीक्षक सर नेविल कार्डस ने एक बात कही है, अ क्रिकेट फील्ड हैज नो मीनिंग अनलेस इट हैज गॉट 2 डैशिंग अंपायर्स एंड 22 एक्साइटिंग प्लेयर्स। और उसमें अगर खिलाड़ी स्वयं जब अंपायर बने तो सोने पे सुहागा वाली बात है। अंपायरिंग कर रहे हैं, काफी पॉपुलर अंपायर है भिवंडी क्रिकेट में। नेवर लेकर आशिक। फुल टॉस मिस कर बैठे, क्लीन बोल्ड। और बेल देखिए लगभग हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ गई है। एक परफेक्ट लोअर फुल टॉस बॉल और एक अच्छे पेस पर। देखिए ये युवा गेंदबाज जो हैं ये एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पायनियर जैसी बड़ी टीम की नुमाइंदगी अगर आपको करने मिले तो फिर बड़े फख्र और इजाज़ की बात है। और उस पर काम करते हुए नए ओवर की पहली गेंद पर आशिक ने वाकई में यहाँ पर दर्शकों का दिल जीता है। अब कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि थोड़ा एक तरफा चल रहा है ये मैच। एक तो चुनौती बहुत ही भारी है, 99 रन्स बनाने हैं कुल मिलाकर जीतने के लिए माहिरा स्पोर्ट्स को। तीसरा झटका लगा है, उमेश तरे खाता भी नहीं खोल पाए। ऑन एन एवरेज हम देखें तो ये केवल छठाई मैच है टूर्नामेंट का, लेकिन 3 बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े हैं। पहले ही मैच में बबलू पाटिल ने विकी स्पोर्ट्स कोक्से के लिए 74 रनों की पारी खेली। उसके बाद कांदली के लिए ग्रामीण पूल में एक और अर्धशतक हमने देखा था मयूर जादव द्वारा। और अब सिटी क्रिकेट में अकबर शेख। आशिक को मानना पड़ेगा, युवा उदयमान गेंदबाज है। ये अलग बात है यहाँ पे डीजे नहीं है, नहीं तो हिमेश रेशमिया का गाना बजता, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने। उदीयमान खिलाड़ी, युवा जोश। बल्लेबाजी के लिए आए हैं तौसीफ। वो क्या है गेंद हवा में, मिस टाइम कर बैठे हैं फील्डर। गेंद के नीचे डिप स्क्वायर लेग पर बढ़िया कैच। अकबर थे वहां पर, अकबर के लिए यादगार मुकाबला। एक और विकेट का पतन। बिल्कुल दानिशमंदी वाली गेंदबाजी। देखिए पिछली गेंद फुल टॉस थी, इस बार उन्होंने गेंद को टप्पा खिलाया। सबसे अच्छा गेंदबाज वही होता है जो बैट्समैन के दिमाग पे हावी हो जाए। और इस वक्त घूमकर खेलने का प्रयास था, बल्लेबाज आए थे तौसीफ और एक आसान कैच देकर वापस लौटे हैं तौसीफ। और 22 पर अब गिरने वाला ये कुल मिलाकर चौथा विकेट। तौसीफ को वो गति नहीं मिली जो कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे उस स्ट्रोक के लिए, क्योंकि गेंद पर थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी। गेंद के बाई तरफ वो लेग कटर डाला गया था। हालांकि शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, लेकिन वो गति नहीं थी गेंद में जिसकी उम्मीद कर रहे थे बल्लेबाज। और वही वजह रही कि स्ट्रोक पर कंट्रोल नहीं रख पाए। 22 पर चौथा झटका लगा है। मायरा स्पोर्ट्स की पारी लड़खड़ाती हुई।
यहाँ से और 77 रनों की आवश्यकता है और केवल 16 गेंदों का खेल शेष। हैट्रिक पर इस समय आशिक। नए बैट्समैन प्रतीक आए हैं हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए। शॉट थर्ड मैन शॉट फाइन लेग। वाइडिश गली में एक खिलाड़ी है, एक कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद। उछाल दिया गेंद को, बहुत ऊपर खेल बैठे हैं, ज्यादा दूर जाने वाली नहीं है। फील्डर उसके नीचे, एक और अच्छा कैच और इसके साथ ही हैट्रिक पूरी करते हुए आशिक। क्या गेंदबाजी की है। पायनियर स्पोर्ट्स वाकई में मशहूर होंगे जिस तरह आशिक ने गेंदबाजी की है, राहिल ने गेंदबाजी की है। ये दो युवा गेंदबाजों ने यहाँ पर पायनियर स्पोर्ट्स के जीत के दरवाजे खोल दिए हैं। नियमित अंतराल पर विकेटें जा रही है और जैसा पहली पारी में सिद्दीक भाई और सुभाष धुमाड़ की बात चल रही थी कि अकबर को पिछले एक दो टूर्नामेंट में नीचे भेजा गया था, इस बार ऊपर भेजा गया। यही सवाल या निशान मायरा स्पोर्ट्स पर भी है कि जावेद जैसा एक हार्ड हिटर बैटर क्या बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आ सकता था। जी बिल्कुल, इसके बारे में सोचा जा सकता है। आज अकबर 4 नंबर पर आए और क्या कमाल की बल्लेबाजी की उन्होंने। कुल मिलाकर 7 छक्के जड़े, मात्र 16 गेंदों में नाबाद 55 रनों की पारी खेली और उन्हीं के पारी के चलते एक बड़ा स्कोर खड़ा किया गया। और अब गेंदबाजी में आशिक छाए हुए हैं। 3 गेंदों पर 3 विकेट्स, हैट्रिक, पहली हैट्रिक एकता ट्रॉफी की कंप्लीट कर चुके हैं। जावेद फारूकी तैयार, इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद, अच्छा पुल शॉट, लेकिन उमर खान मौजूद है। डिप स्क्वायर लेग की दिशा में सिर्फ 1 रन मिलेगा। खैर अब बल्लेबाजों के पास मुझे लगता है कि बड़े स्ट्रोक के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। बड़े स्ट्रोक्स लगातार खेलते हुए ही लक्ष्य के करीब पहुंचा जा सकता है, नहीं तो फिर केवल औपचारिकता शेष। फुलर लेंथ में बदलाव काबिले तारीफ है। लेंथ ही मेरी स्ट्रेंथ है ये बताते हुए, और दूसरी एक चीज, हैट्रिक की तीनों अलग अलग गेंदें थी। अगर ये गौरतलब है कि आशिक जो है उनके पास एक मैच्योर सर है जो युवा कंधों के ऊपर है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और वो खुद अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं क्या क्या लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को किस तरह से परेशान कर सकता हूँ। एक और बेहतरीन गेंद, बहुत ही सफल ओवर समाप्त होता हुआ। सिर्फ 1 रन खर्च किया, अंतिम गेंद काफी नीचे रह गई थी, ऑफ स्टंप के बाहर। सिर्फ 1 रन खर्च किया और 3 विकेट्स चटकाए जिसमें कि हैट्रिक शामिल थी। 23 रन 5 विकेटों के नुकसान पर मायरा स्पोर्ट्स पूरी तरह से बैकफुट पर। 2 ओवर 5 रन 3 विकेट, ये उनका विश्लेषण, उसमें हैट्रिक। मेरे ख्याल से मैच खत्म होने के बाद अंपायर से अगर वो सोवेनियर के रूप में बॉल मांगेंगे तो दे भी देंगे। क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल है और ऐसे में सीमेंट के पिच के ऊपर गेंदबाजी, देखिए अजय, घास वाली पिच के ऊपर गेंदबाजी करना, सीमेंट पर करना और मिट्टी के पिच पर करना, ये 3 अलग अलग प्रकार के प्रारूप हैं। और मिट्टी के ऊपर और घास के ऊपर की एक अलग स्ट्रेटजी है, लेकिन सीमेंट के ऊपर वाकई में पायनियर स्पोर्ट्स में अपनी जगह को सीमेंट कर दिया है आशिक ने। बहुत ही घातक गेंदबाजी रही उनकी। 2 ओवर में 5 रन देकर 3 सफलताएं। और अब गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए बायत के गेंदबाज बाबू। जावेद के पास है स्ट्राइक, मात्र 12 गेंदों का खेल शेष है। समय के मामले में सहयोग करे पायनियर स्पोर्ट्स। बढ़िया संपर्क, गेंद और बल्ले के बीच में थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसको जल्दी परखते हुए जावेद, और जावेद ने भेज दिया जावेद कॉर्नर में गेंद को। मिड विकेट स्क्वायर लेग के दरमियान 6 रन। इसी की मैं बात कर रहा था कि बैटिंग ऑर्डर में अगर वो थोड़ा ऊपर आते, मतीन आउट होने के बाद अगर जावेद उतरता और अगर वो 2-3 6 मार लेता तो जो दबाव है वो मुखालिफ टीम के ऊपर बन सकता था। लेकिन मेरे ख्याल से उनको थोड़ा नीचे भेजा गया और अब जो रन बनेंगे ये ठीक है, हार के जो मार्जिन है उसको कम किया जा सकता है क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट अब बहुत ऊपर जा चुका है। देखिए ये तलवार पुरानी है जावेद, हाँ। लेकिन इसको अभी भी जंग नहीं लगा है। तो एक खुशखबर है, असरार अंसारी जी ने अकबर के उस हाफ सेंचुरी के लिए 1050 रुपए का अवार्ड दिया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया असरार अंसारी। चाय के साथ मारी, कॉफी के साथ खारी, आ चुके हैं असरार अंसारी और उनके तमाम फ्रेंड सर्कल जो ग्रुप है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पुल किया है इस दफा, अब की बार ऊंचाई ज्यादा दूरी कम,
और बढ़िया कैच डीप में, कैचिंग बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। केवल एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ था, वो कप्तान द्वारा छूटा था। मतीन खान का कैच ड्रॉप हुआ था आशिर अंसारी के हाथों से। उसके अलावा हम देखें तो बहुत ही बढ़िया कैचिंग रही है। हाई कैचेस खासतौर पर डीप में बढ़िया तरीके से लपके गए हैं। जी हाँ, दुधिया रोशनी में स्टेडियम में जहाँ पे दिन होता है, ऑलमोस्ट दिन, वहाँ पर भी कैच छूट जाते हैं। पाइनियर के फील्डर्स की भी तारीफ करनी होगी। बल्लेबाजों ने अपना काम किया, फील्डर्स ने अपना काम किया, बॉलर्स ने अपना काम किया, और तीनों शोबे में पाइनियर जो है ये बेहतर टीम साबित हुई है माहिरा के सामने। बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में एक अच्छी टीम हर वक्त सोचती रहती है। केवल मैच जीतना है उसके लिए ही नहीं खेलना है, बल्कि हमें और बेहतर प्रदर्शन हम कैसे कर सकते हैं उसके लिए खेलना होता है। और वही चीज़ इस मुकाबले में नज़र आ रही है पाइनियर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के अंदर। क्लिनिकल परफॉर्मेंस 29 पर 6 माहिरा स्पोर्ट्स। कप्तान आए हैं बल्लेबाजी के लिए अमिदुज़्ज़मान अंसारी। मात्र 9 गेंदों का खेल बचा हुआ है। थोड़ी तेज निकली गेंद, टप्पा पड़ने के बाद स्किड होकर चली गई थी और जगह से ही बल्ला फेंकने का प्रयास उस पर बहुत दूर रह गए। देखिए अजय, सीजन की शुरुआत है, अभी भी अच्छा खासा सीजन बाकी है, और ये जो गलतियां होती है उससे सीखने का ऊपर वाला आपको एक मौका भी देता है। 29 पे 6। एक और बढ़िया गेंद, आपकी बार स्टंप के करीब रखा था, लाइन को वैरी करते हुए युवा गेंदबाज बाबू। और युवाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा सीखने के लिए है इस टूर्नामेंट में। दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि रेलिंग पर हाथ ना रखे, रेलिंग पर भार देकर खड़े ना रहे प्लीज़। आपके लिए अच्छे स्टैंड्स बनाए गए हैं, स्टैंड्स में जाकर मैच का मजा ले। आपकी उपस्थिति से ही 4 चांद लगते हैं किसी भी टूर्नामेंट में। सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं शाहिद खान और बीसीसी बोरीवली द्वारा, लेकिन दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्टैंड्स में जाकर मैच का मजा ले। एक और बेहतरीन ओवर की समाप्ति, पहली गेंद पर छक्का लगा था लेकिन वापसी करके दिखाई बाबू ने। एक सफलता भी उनके खाते में। 5 ओवर के पश्चात स्कोर केवल 29 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्रोक प्ले बहुत बड़ा फर्क रहा है। अकबर की वो पारी, मतलब गेम चेंजर कहिए, एक्स फैक्टर कहिए, डिफरेंशिएटर कहिए, अंग्रेजी में जितने भी आप विशेषण लगाना चाहे लगा सकते हैं। हम एक बार फिर से आभारी हैं ग्रामीण में हमारे पहले पुरस्कार के प्रायोजक विष्णु चंदे साहब, जिन्होंने 1 लाख रुपए के इनाम को स्पॉन्सर किया है। दूसरा इनाम है ग्रामीण का 50,000, थैंक यू सो मच सचिन घोड़बिंदे साहब, आपने स्पॉन्सर किया है। तीसरा और चौथा इनाम 12-12 हज़ार रुपये, धन्यवाद रुपेश यादव जी, आपने इसको स्पॉन्सर किया है। सिटी क्रिकेट में फर्स्ट प्राइज़ 40,000 जिसको स्पॉन्सर किया है खोनी खाड़ी बार के सरपंच अल्ताफ बाली ने। दूसरा इनाम है 20,000 जिसको स्पॉन्सर किया गया पंडित एन पाटिल जी ने। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अंतिम 6 गेंदें शेष है इस मैच में, केवल औपचारिकताएं बची हुई है। लेकिन हरीश जी, एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि पाइनियर स्पोर्ट्स की गेंदबाजों ने पहले 5 ओवर केवल 20 मिनट में पूरे किए। जाने दिया गेंद को, वाइड है। देखिए अजय, इसका सीधा रिलेशन क्या है, कम से कम वाइड बॉल, कम से कम नो बॉल। और जब आप लय में हैं तो आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आप तुरंत अपने रनअप पर जाना चाहेंगे, फील्डर्स आपको बॉल जल्दी देना चाहेंगे। अल्ताफ बाली स्वयं BC4 के अध्यक्ष रह चुके हैं, और पाइनियर के बारे में एक कहा जाता है कि डिसिप्लिन के मामले में यहाँ पर कोई भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज अल्ताफ बाली कभी नहीं चाहते। देखना है टीवी अंपायर की मदद ली जा रही है। शायद अंपायर ये चेक करना चाह रहे हैं कि कहीं गेंद क्रीज के बाहर तो नहीं पिच हुई है। अंपायर्स रिव्यू। जी हाँ, तो चर्चा हो रही थी कि तेज गति से ओवर्स पूरे किस तरह से किए जा सकते हैं। वो मोमेंटम जो आपको मिला है वो आप बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना चाहते हो, और वही कोशिश रही है पाइनियर स्पोर्ट्स की। देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में भी हम देखते हैं इस तरह की तकलीफ़ों को, और स्लो ओवर रेट के लिए कैप्टन को फाइन लगाया जाता है। पिच के अंदर ही है गेंद, तो वाइड गेंद रहेगी। कासिम बाबू आखिरी ओवर में गेंदबाजी करते हुए। मैच में कुछ खास बचा तो नहीं है, लेकिन कासिम बाबू क्या विकेट चटका सकते हैं ये देखने वाली बात है। लेकिन यहां पर एक करारा प्रहार, खूबसूरत शॉट काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। क्या जबरदस्त शॉट वहां पर खेला गया है बैटर पिंटू द्वारा।
कासिम बाबू के हाफ ट्रैकर बॉल पर बेकाबू हुए वहाँ पिंटू, और देखते देखते ये पता ही नहीं चला कि पिंटू जो है वहाँ पर लड़ रहा है, लेकिन दूसरे सिरे से विकेटें गिरती चली जा रही है। पहला बड़ा शॉट आया है पिंटू के बल्ले से। शुरुआत में हालांकि कुछ गेंदों को मिडल किया था उन्होंने, लेकिन बाउंड्री प्राप्त नहीं कर पाए थे और दूसरे छोर से लगातार विकेटें गिरती रही थी। मतीन खान ने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन वो भी लंबी पारी नहीं खेल पाए, और उनके आउट होने के बाद खासतौर पर काफ़ी दबाव में रही पूरी टीम मायरा स्पोर्ट्स। 36 बने हैं और 62 चाहिए। ओवर पेच लॉफ्टेड शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर है, 1 बाउंस कलेक्ट करते हुए। एक और अच्छा शॉट यहाँ पर, हालांकि एक ही रन लेने का अवसर दूसरे के लिए निकले जरूर है, लेकिन कोई मौका नहीं और रन आउट होते हुए। एक के बाद एक विकेटें गिरती चली जा रही है। पतझड़ में जिस तरह दरख्त से पत्ते गिरते हैं, बिल्कुल उस तरह विकेटें गिरती चली जा रही है। पायनियर स्पोर्ट्स को अब यहाँ पर जीत से रोकना मुश्किल होगा। फॉलो विकेट्स आप देखें, पहला 18 पर, दूसरा 20 पर, तीसरा अगर देखें तो 22 पर, चौथा 22 पर, पांचवा 22 पर जो हैट्रिक था, छठा 29 पर, सातवां 37 पर। गुच्छों में विकेटें आई हैं। पिछले टूर्नामेंट में भी मैंने देखा था, धर्मराजा ट्रॉफी में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था अमितुज़्ज़मान अंसारी ने, और उस मैच में भी गेंदबाजी उतनी अच्छी रही नहीं थी। तो क्या ये जो रणनीति है वो बदल सकते हैं अगले टूर्नामेंट में जब खेलने के लिए आएंगे? क्या पहले बैटिंग करने का प्रयास करेंगे? महत्वपूर्ण है, इस पर सोचना होगा मुझे लगता है दिशा इन गेंद इस दफा। देखिए, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जब आप लाइट में खेलते हैं तो लाइट से अपने आप को अवगत कराने के लिए पहले फील्डिंग, वो 6 ओवर में आप अपने आप को लाइट से थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये एक शायद बात हो सकती है, बट नॉट ऑलवेज। आपको स्ट्रेटेजी बदलनी भी पड़ेगी। जी हाँ, थोड़ा सा माइंड सेट मुझे लगता है कि वहां पर उनको चेंज करना होगा। ओवर पिच गेंद, लॉफ्टेड शॉट, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी के हाथों में। एक और बढ़िया कैच, 8वें विकेट का पतन। बाबू के हाथ में आता हुआ कैच। सो गुड जॉब पायनियर स्पोर्ट्स। यही उनके लिए संदेश अल्ताफ बाली जी का रहेगा, जो इस वक्त इस मुकाबले को देख भी रहे हैं। और क्यों नहीं, मतलब देखिए, आज एक अर्धशतक बिंदास की जो पारी थी वो काम में आई। आशिक, राहिल, मेरे ख्याल से सभी ने अच्छा काम किया है। एक टीम वर्क के जरिए ये जीत हासिल हुई है। और अंग्रेजी में एक मुहावरा है, टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क, और ये यहाँ पर पायनियर ने दिखाया है। नंबर 10 पर अब बल्लेबाजी के लिए पहुंचे हैं अल्ताफ। अगला मैच सिटी क्रिकेट का एक और महत्वपूर्ण मुकाबला। आफ्ताब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। विक्टोरियन स्पोर्ट्स का सामना रहेगा चैलेंज से। और लंबा हिट लेना चाहते थे, बल्ले के जड़ से टकराई थी, विकेट कीपर तक पूरी तरह से कैरी नहीं हुई। हालांकि आफ्ताब ज़रूर बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं, वैसे मुल्ता गेंदबाज है, लेकिन लंबे हिट्स भी लगाते हैं। ज़्यादा बल्लेबाजी करने का वैसे मौका मिलता नहीं है। एक बहुत ही बड़ी जीत जिसके दहलीज पर इस समय पायनियर स्पोर्ट्स। आखिरी गेंद, धीमी गति की गेंद, यहाँ पर बढ़िया गेंद थी। चलिए, विकेट तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैच समाप्त होता हुआ मात्र 37 रनों तक पहुंच पाई मायरा स्पोर्ट्स, और 61 रनों से ये मुकाबला जीता है पायनियर स्पोर्ट्स ने। अभिनंदन पायनियर स्पोर्ट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर अल्ताफ बाली, एंड हार्ड लक मायरा स्पोर्ट्स, हार्ड लक टीम के ओनर अमितुज़्ज़मान अंसारी।